हेलो। हेलो गाइस, नमस्कार भाई सभी के लिए। तो मेंसुरेशन की क्लास चल रही थी आपकी, और इसमें हमने आपके भाई 10 क्वेश्चन कल की क्लास में हमने करा दिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 11 से स्टार्ट। ओके, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो सभी भाई, जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ बी सी इज लेस देन ट्वाइस लेंथ ऑफ ए बी बाई 2 सेंटीमीटर, है ना। ये भी एक ट्रायंगल है एबीसी। ट्रायंगल बना लेते हैं थोड़ा सा पहले। हालांकि बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सवाल ने देखो बोला क्या है, ऐसे ही देखो, चलो समझते हैं ऐसे। सवाल ने ये बोला है कि बीसी की लंबाई एबी की दोगुने से 2 सेंटीमीटर कम है। एबी के दोगुने से 2 सेंटीमीटर कम है। तो एबी की लंबाई मैं एबी मान लेता हूँ, और बीसी की बीसी मान लेता हूँ, और ए इसकी मैं यही मान लेता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से मैं मानता हूँ। देखो ये एक ट्रायंगल बना लिया मैंने छोटा सा। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं ए बी सी। तो सवाल ने बोला है कि भाई बीसी की लंबाई एबी की दोगुने से 2 कम है। बीसी की लंबाई ध्यान रखना एबी के दोगुने से, मान लो ये एक्स है तो ये 2x - 2 होगा। अब सी ए की लंबाई एबी से 6 अधिक है। एबी से 6 अधिक है भाई ये, तो x + 6 हो जाएगा ये। ठीक है ना। यदि परिमाप कितना है भाई, परिमाप है हमारा 60, तो परिमाप कितना हो गया भाई, परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तो 2 और 3 4, यानी 4x + 4 इक्वल कितना आया, 60। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 56। तो x बराबर कितना आ गया, 14। सवाल ने बोला है कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा भाई क्या होगी आपकी, ऐसे देख लो ये कितनी है, 14 और 6 20 हो जाएगी ये 14 होगी। 14 दूनी 28, 28 में से दो गया तो 26 बचा, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, 26 होगी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। ये सवाल दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी है भाई, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव है भाई ये, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, ये एक ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में देखो सवाल ने क्या बोला है, ये रूट में आ रही है। रूट में देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखा मैंने कि ए यहाँ पे कॉमन है ये। अगर ए कॉमन है तो भाई हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं हम, तो ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ऐसे कर सकते हैं ना, हाइपोटेनस बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या दे रखा है भाई, एक साइड तो दे रखी है इसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और ये दूसरी साइड है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। और देखो नीचे वाली साइड मान लेते हैं बी प्लस सी। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, ठीक है ना, अब मुझे बताओ कि अगर इसमें ए कॉमन है तो ए कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी हाइट हो और बी और सी ये वाली साइड हो। भाई बी प्लस सी हो गया ये, बी प्लस सी। और अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ तो रूट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब कि ए इसमें हाइट होगी, बी और सी क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ से आप भाई एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये आ जाएगा 1/2। बेस कितना है, ए प्लस सॉरी, बेस है आपका बी प्लस सी और हाइट है ए। तो सवाल का आंसर आ गया ए बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा इसका। ओके, अगला सवाल देखो। थ्री साइड्स ट्रेंगल, यानी ट्रेंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में है, और ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखे हैं, ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b
का होल स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई इस सवाल को करना भाई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में जब भी आपको वेरिएबल दे रखी हो दो, तो इनमें कोई भी एक वेरिएबल मान लो आप, या तो ए बराबर बी कर लो आप। ए बराबर अगर बी करोगे तब भी आंसर आएगा, या फिर ए बराबर बी बराबर 1 रख लो तब भी आंसर आ जाएगा। अगर मैं ए बराबर बी बराबर 1 रखता हूँ तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2। ओके, देखो 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ये। भाई ए की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 4 ही होगा यहाँ पे, और 4 और 1 कितना आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा ये। उसी प्रकार ये वाला भी कितना होगा, देखो यार इस तरीके से रखा है मैंने, ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, तो भाई रूट में आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 का स्क्वायर, तो रूट में 1 + 4 = √5, √5 आ गया। अब यहाँ पे यार देखो ये ट्रेंगल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे जो ट्रेंगल है वो समद्विबाहु ट्रेंगल है। ये वाली साइड अगर √5 है तो ये भी कितनी होगी, √5, और ये वाली साइड कितनी होगी, √2। तो इसकी अगर मैं हाइट निकाल दूँ तो भाई एरिया निकाल दूंगा। तो हाइट ही निकाल देते हैं पहले। मान लो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो भाई जब परपेंडिकुलर होता है तो आधा आधा बटता है ये, यानी ये वाली जो साइड होगी आधा आधा कर दो भाई √2 का, √2 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा 1/√2, और ये भी होगा 1/√2। अब यहाँ से अगर मैं हाइट निकाल दूँ, ठीक है ना, तो हाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, रूट में आ जाएगा। और ये यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ, इसे हटा दूँ, तो ये रूट में आ जाएगी चीज़। तो हाइट जो आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, √5 का स्क्वायर 5, और 1/2 का मतलब 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से एक गया तो 9, यानी रूट में 9/2, तो ये आ जाएगा 3/2 √2। तो हाइट इसकी कितनी आ गई, हाइट आई इसकी 3/√2। तो हमने हाइट निकाल दी। अब एरिया निकाल सकते हैं भाई। एरिया क्या होता है, इसे मिटा दूं यहाँ से। एरिया देखो क्या होता है, ये डायरेक्टली करना है भाई आपको, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, √2, हाइट कितनी है 3/√2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3/2 हमारा आंसर होगा। 3/2। अब देखो ऑप्शन में तो है नहीं यार ऐसा, ऑप्शन में दे रखा है वेरिएबल पे, तो वेरिएबल मैंने ए और बी को दोनों को एक माना है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 5/2 होगा, गलत। यहाँ रखूंगा तो भी गलत, यहाँ रखूंगा तो भी गलत। यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूं तो ये बन जाएगा किसके, 3/2 के बराबर, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक त्रिभुज है भाई, इन्हें ट्रायंगल एबीसी, AB 17 है और BC 12 है, और AC दे रखा है रूट में 241, AD BC पर लंब है, परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द एरिया EDC। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसने बोला नहीं है कैसा ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है कि भाई इसको मैं मान लेता हूँ, सेकंड को, इसको मैंने A मान लिया, इसको B और इसको C। अब यहाँ से देखो, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये होगा D। ओके, तो देखो इसने बोला है कि BC 12 है, BC कितनी है 12, और AC है रूट 241, और AB 17 है। तो यार एक ट्रायंगल आपने देखा होगा कि भाई 8, 15, 17, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लो। यहाँ पे 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है जो कि समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। अगर मैं इसको हिट एंड ट्रायल से करता हूँ, देखो अगर इसको करोगे ना आप वैसे, ध्यान रखना एक्स मान के करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसे मैं 8 मान लूँ और इसे 15 मान लूँ, तो 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट बन गया, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। तो भाई ये कितना बना, 4 बन गया। अब देखना 15 और 4 क्या इसके बराबर है, हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है भाई, रूट 241 का स्क्वायर, ये इसके बराबर आना चाहिए। परपेंडिकुलर 15 का वर्ग 225, 4 का वर्ग 16, क्या ये आपका भाई 241 के बराबर है, तो 5 और 6 11, और 3 और 1 4, 241 के बराबर है, मतलब हमने सही माना है भाई, जो भी माना है, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल यूज करनी ही पड़ेगी आपको, ध्यान रखना।
तो आपसे क्या पूछा है, एडीसी का एरिया पूछा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, आ जाएगा 1/2। बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 15, तो 2 दूनी 4 और 15 दूनी कितना आ गया 30, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 2 सेंटीमीटर, 3 और 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की भाई इसने क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसे बनाना जरूरी नहीं है यहाँ पे, आप एक काम करो कि यहाँ पे मैंने आपसे एक फॉर्मूला बताया था कि यदि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो आपको करना होगा 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3। भाई 1/H1 कितना है 2, 1/3 और 1/4, 2 3 4 का एलसीएम ले तो 12 आ जाएगा। 12 से सभी में जब आप गुणा करोगे तो ये 6 आ जाएगी, और ये 4 और ये 3, तो ये एक्स मान लेंगे, इनके साथ में वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है ना, वेरिएबल मान लिया मैंने, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ये क्या था, हाइट थी, ठीक है ना। हाइट कितनी थी, ध्यान रखना, ये आपकी ए बी और सी साइड का रेशियो है, और हाइट का जो रेशियो था वो कितना था, 2 3 4 था, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि भाई एक ट्रायंगल है और इसकी हमने भाई साइड निकालनी सभी, इसके एल्टीट्यूड दे रखे हैं, तो मुझे बताओ कि भाई ये वाली जो हाइट है ये अगर 2 है, ठीक है, तो बेस कितना है भाई यहाँ पे 6x है, समझ लेना। ये अगर हाइट है तो ये बेस है, यानी ये हाइट है तो इसका बेस ये होगा, और ये हाइट है तो इसका बेस ये होगा, और ये हाइट है तो इसका बेस ये होगा। आप कहीं से भी एरिया निकाल लो, चाहे तो आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, एरिया दोनों तीनों जगह से बराबर ही आने वाला है, ठीक है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कि इसका एरिया कितना होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि एरिया जो होता है हीरोज फॉर्मूला का, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। और ये एरिया में एरिया क्या कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ, तो 1/2 बेस इंटू हाइट के, ठीक है ना। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ सबसे पहले, तो एस कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 3 13, तो एस कितना आया यहाँ से 13/2x, यानी 13x/2 आ गया। भाई इसमें से देखो, सबसे पहले तो हम इसी को लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 13/2x गुणा, है ना। तो ये कितना आया भाई एस माइनस ए कितना होगा, यहाँ से अगर मैं ए ले लेता हूँ तो 2 छिक्के 12, 12 में से 13 घटाए तो x/2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा 2 चौक 8, 8 में से 13 गया तो 5x/2 आ जाएगा यहाँ पे, और एस माइनस सी यानी 13/2x में से 3x घटाएंगे तो 2 × 6, और 13 में से 6 गया तो 7x/2, बराबर में है 1/2 इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 6x, ठीक है ना। इसको अगर मैं इक्वेट करूंगा तो यहाँ से देखो मुझे क्या चीज़ें मिल रही हैं, एक्स एक्स स्क्र x³ x4, तो यहाँ से x4 जब होगा तो रूट से आ जाएगा x² बाहर, और देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का मतलब होता है 4 आ जाएगा बाहर, तो रूट में कितना बचेगा केवल 13 पंजे 65, या फिर 13 सत्ते 91 कर लो, 5 चिकन 5 और 5 नहीं 45, यानी 455 बचेगा, और ये बराबर है 1/2 इंटू, इसे काट लेते हैं चलो 1/2 से, ये मैंने काट लिया, ये आया केवल 6x के बराबर, तो x से x कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया 6/√में 455, ठीक है ना। समझा रहा हूँ, इस वजह से इतना बड़ा हो रहा है, ध्यान रखना, वरना बहुत छोटा सा वाला है जब आप करोगे तो। अब मुझे बताओ कि हमने x का मान निकाल लिया, तो इसका परिमाप कितना है भाई, 6 और 4 10 और 3 13 है, 13 होगा ना 13x, तो अगर मैं 13 से दोनों तरफ गुणा कर दूं 24 होगा यार, यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ पे कितना होगा 24, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 24, तो यहाँ पे भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो परिमाप आ गया, ये 13 चौक 52
455 दो ऑप्शन में है, देखो 13 चौक 52 का 2 हासिल 5, 13 दूनी 26, 5 31, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना, आया आपकी समझ में। फॉर्मूले लिखने पड़े हैं, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो गया है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं दे रखी हैं भाई, 60, 112 और 164। तो ₹8.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल करने की लागत क्या होगी। तो भाई पार्क का सबसे पहले मुझे एरिया होना चाहिए पता। तो इसकी साइड दे रखी है 60, 112, 164। तो देखो ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो जब भी आपको ध्यान रखना परपेंडिकुलर निकालना है तो रूट में कर देंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और बेस निकालना है तो रूट में कर देंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपको भी ये भी याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि इनकी भी जरूरत होती है। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ट्रिपल एट है या फिर नहीं है, तो एक बार तो मैं इनको क्या कर दूँ, जोड़ दूँ। तो 4 और 2 6, 7, 2, और एक बार इनका अंतर देख लूँ तो ये आ गया 2 और 5, ये आया है। क्या ये इसके बराबर आ रहा है, तो हम ये देखेंगे बस। ये 5, ठीक है, यही होगा। सही किया है क्या मैंने, 4 और 2 6, 6 और एक 7, 2, ठीक है भाई। 13 का मल्टीपल तो है नहीं यार ये, है ना, 13 का मल्टीपल तो है नहीं। इसका मतलब ये 13 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना, इन्हें एक बार काट के और कैलकुलेट करके और देख लेते हैं। ट्रिपलेट तो है नहीं भाई, ये सीधी सी बात है। यहाँ पे आपको ट्रिपलेट नहीं है तो हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो मैं एक बार पहले हीरोज फॉर्मूला से बता देता हूँ। एरिया जो होगा भाई, तीनों भुजाओं का, देखो तीनों भुजाओं का सम कर दो। 60, 112, 164, ऐड करेंगे 4 और 2 6 आ गया, 6 और 1 7, 7 और से 13 का 3 हासिल 1, तो 2 और 1 3, यानी इसका आधा कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा ये एस। दो से काटा मैंने इसको, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, यानी रूट में आ जाएगा एस, यानी 168। एस माइनस ए, जब इसको हटाऊंगा तो ये आएगा 108। तो एस माइनस बी, इसको हटाऊंगा, इसका और इसका अंतर देखो कितना है, तो 6 5 यानी 56। अब आ जाएगा एस माइनस सी, मतलब इसका और इसका अंतर देखना है, तो यहाँ पे आएगा 4, है ना। ये आ जाएगा आपका एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है भाई, तो कॉमन देख लेते हैं। 12, देखो 4 का मतलब, 4 का मतलब कितना आ गया। तो देखो यार, अगर मैं 2 गुणा 2 कर दूं, इस यहाँ से 2 लेके इस, ये 56 दे रखा है आपका, 56 ही है क्या, हाँ 56 दूनी 112 होता है। 4 को फिर बाहर ही ले लो, 4 को बाहर लूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए 14 2, 14 चौक 56 होगा, ठीक है ना। और इसे काटूं तो 14 एकन 14, 14 दूनी 28, यानी 14 बाहर आ गया। ओके, अब देखो यहाँ से 12, तो देखो 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। ये कितना हो गया भाई, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3, यानी रूट में 324 बचा हमारा, तो ये 18 का वर्ग होता है। तो ये आया हमारा बाहर जो भी है। अब भाई इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36 और 36 चौक 144, 14 बचा, 36 सेकंड 36, तो ये आया आपका 50, यानी 504 आ गया ये। भाई इसने बोला है, ये ध्यान रखना वर्ग मीटर है ये, मीटर स्क्वायर में आएगा। 1 मीटर के 8.5 रुपये ले रहा है, तो इतने की कितने रुपये लेगा भाई, तो 504 में 8.5 की मल्टीप्लाई कर दो। जब 8.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे, अलग अलग कर दें इसको, थोड़ा सा देखो ऐसे समझ लो कि 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40। स्टिक हुआ है क्या कहीं पे, कहीं तो भाई गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये तो पहुंचेगा ही ना वहां तक। बड़ा हमने गलती ना कर दी। 14 दूनी देखो 18 चौक हो गया 72, 7 बचा, 18 एकन 18 और 7 25, तो ये तो इतना ही आएगा। तो वहां से हमने गलत तो ना कर दिया, कहीं तो मिस्टेक हुई है भाई।
देखो हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 4 नहीं लिया है, यहाँ पे 4 और लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो 4 से मैंने यहाँ पे किया था ना, 4 या 12, 4 यहाँ से मैंने 4 से काटा ना, 4 एकन 4 और 4 थी 12, तो मैंने 4 नहीं लिखा था यहाँ पे। इसमें 4 की और मल्टीप्लाई कर दो भाई। जब आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी 2016 आ जाएगा ये। तो 16 मट्ठे 128 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, यानी 16,000 से ऊपर जाएगा। 16,000 से ऊपर तो सभी भाई ऑप्शन है। 16,000 का 0.5 में गुणा करोगे तो आधा हो जाएगा, यानी 1,008 हो जाएगा। तो 8 और 8 16, यानी ये आ जाएगा 17,136, 17,136, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो है आपका भाई ये हीरोज फार्मूला से करने का। अब अगर यदि आपको 888 पता है, तो 888 से हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो देखो, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उस पर बताएंगे। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। भुजा दे रखी है इसकी 60, 112 और 164। तो सबसे पहले अगर ये कट रही है किसी से तो काट लो भाई। 4 से कट रहा है 15 बार, 4 से काटूँ, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 4 एकन 4। मैंने ध्यान रखना 4 से इसको काटा है, तो 4 से लास्ट में वापस इसमें गुणा भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। मुझे बताओ भाई कि यहाँ कोई ट्रिपलेट नज़र आ रहा है? एक तो होता है आपका ट्रिपलेट 9 12 15। ध्यान रखना इनमें कोई भी साइड जो भी है ना वो हाइपोटेनस ही बनना चाहिए। एक होता है 9 40 41, ये आपके ट्रिपलेट हैं, ध्यान रखना। 9 12 15, तो ये 3 4 5 का ही है। और एक 9 40 41, ये आपका ट्रिपलेट है भाई, ध्यान रखना, याद कर लेना, इनको लिख लेना। अब यहाँ देखो कि मैंने देखा इसमें कॉमन क्या है भाई, 9, और यहाँ कॉमन क्या है 9। इसका मतलब जो भाई यहाँ पे बेस बनेगा वो कितना बनेगा, सॉरी हाइट बनेगी, वो कितनी बनेगी, 9 बनेगी। ठीक है ना, और ध्यान रखना अब इनका कोई महत्व नहीं है। ओके, इनका कोई भी महत्व नहीं है। हमारे पास 9 और 28 बचा, तो ये अगर बेस हो, हाइट होगी, ये क्या होगा भाई, इसे बेस मान लो चाहे कुछ ही मान लो, बेस है ये, तो ये हाइट होगी। तो एरिया कितना हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई 2 से काटो 14, और 14 नंबर कितना हो जाएगा 126। भाई ध्यान रखना यहाँ पे देखो, एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। भाई ये था हमारा किस में, मीटर में, हमें मीटर स्क्वायर में करना है, तो 4 का स्क्वायर कर दो यानी 16। ठीक है ना, अब इसमें कर दो भाई 17.5 से गुणा, क्योंकि हमें तो रुपये निकालने हैं। तो 17.5 का मतलब होता है 17 बटे, सॉरी 8.5 का मतलब होता है 17 बटे 2, तो 2 अट्ठे 16 हो गया। अब कर देंगे भाई 8 छिंग 48, तो 48 का 8, 4 बचा, 12 अट्ठे 96 और 4 हो गया 100, गुणा 17, तो 17 मट्टे हो जाएगा 136, और 17 एकन 17, यानी ये आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। अगला सवाल देखो, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल पार्क आर इन द रेशियो 12 17 25 एंड इट्स पैरामीटर इज 1080, द एरिया ऑफ द पार्क इज, यानी त्रिभुजाकार एक पार्क है जिसकी भुजा दे रखी है 12 17 25, और इसका परिमाप है इतना, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ मुझे बताओ कि 12 17 और 25, देखो अगर साइड हो, या तो आपकी साइड या पैरामीटर, अगर ये के टाइम्स हैं तो एरिया कितना होगा, के स्क्वायर टाइम्स होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, के स्क्वायर टाइम्स होगा। तो अगर मैं यहाँ से भाई एरिया निकाल दूं इनका, एरिया यहाँ पे ध्यान ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी क्या ट्रिपलेट बन रहा है, तो 8 15 17 का बनता है एक, तो 8 15 17, और एक कितना बनता है भाई आपका 9। देखिए 5 से कट रहा है ना, ये 3 4 का एक ट्रिपलेट होता है, तो 5 या 15, 5 चौक 20, यानी 15 20 25 का होता है एक, 15 20 25 का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे
ये चीज़ मिल गई। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? तो मुझे कॉमन दिखा यहाँ पे क्या, 15। तो कॉमन आना चाहिए, ध्यान रखना, तभी अप्लाई होगा ये। भाई 15 अगर कॉमन है तो इसका मतलब इन वाली साइड का कोई भी महत्व नहीं है। ये हमारा या तो बेस मान लो या हाइट मान लो, और ये क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर। तो एरिया जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 12 × 15। ये हो गया 2 × 12 और 15 × 90। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ध्यान रखना भाई, ये एरिया है और मुझे बताओ कि इसका परिमाप कितना हो गया। तो परिमाप जो हो गया भाई, 7 और 2 9। देखिए ऐड कर दो सभी को, सभी भुजाओं को, 10 20 और 20 40, तो ये हो गया 7 और 2 9, 9 और 5 14, यानी ये हो गया 54। तो भाई हमारे हिसाब से जो पैरामीटर है वो 54 है, और 54 की वैल्यू कितनी है, 108, यानी 1080। एक की वैल्यू हो जाएगी 20, यानी ये के टाइम्स है, तो भाई इसे मैं के स्क्वायर टाइम्स करूंगा, यानी 20 का वर्ग, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। ये हो गया 9 चौक 36 हजार। अब मुझे क्या बनाना है, ये हेक्टेयर में बनाना है। तो हेक्टेयर में बनाना है तो मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी भाई इसमें। अच्छा, ये किस में दे रखा है आपका, मीटर में देखा, मीटर में दे रखा है। तो 1 मीटर में जो होता है आपका, वो कितना होता है भाई, 1 मीटर, ध्यान रखना, 0.001 होता है ये। ठीक है ना, 0.001। अब ध्यान रखना, ये क्या है आपका, मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर में कितना हो जाए, अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 हो गया ना ये, -3, सॉरी, 10 की पावर -3। 1 मीटर में 10 की पावर -3 हेक्टा होते हैं। तो भाई मीटर स्क्वायर में जब मीटर स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी 10 की पावर -6 हेक्टा। ठीक है ना, यानी इसमें मुझे 10 की पावर -6 से भाग करना होगा। ठीक है, आया आपकी समझ में। इसे मिटा देते हैं और इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। ये आप याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ अब इसे सॉल्व करता हूँ तो देखो भाई, ये 36 हजार है, और इंटू में 1 अपॉन में कितना कर देता हूँ, 10 की पावर 6 प्लस में हो जाएगी ना, तो ये आ जाएंगी 6 जीरो। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये तो यार बहुत ज़्यादा उसमें आएगा। हेक्टेयर में बताना है हमको, तो सही लिखा है क्या मैंने ये? तो यहाँ मैंने यार ये गलत कर दिया है, देखो 1 हेक्टेयर में है। एक काम करना आप, इसे मिटाओ यार, ये गलत लिख दिया मैंने, किसी और का लिख दिया मैंने। एक चीज़ ध्यान रखना आप, मैं सीधा सीधा सही बता दे रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर जो बराबर होता है वो भाई होता है 10 हजार वर्ग मीटर। है ना, 1 हेक्टेयर बराबर होता है कितना, 10 हजार वर्ग मीटर। मुझे बताओ कि इसको मुझे इसमें बनाना है भाई, हेक्टा में बनाना है, तो भाई इसमें मुझे 1/10 हजार से भाग करना पड़ेगा। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ओके, और जब 10 से भाग करोगे तो आ जाएगा 3.6। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ये वाली चीज़ सही है आपकी। 1 हेक्टा में कितना होता है, 10 हजार वर्ग मीटर होता है। इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, सवाल दे रखा है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये 3 4 और 5 दे रखा है। तो या तो आप यहीं से देख लो भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा 2, और 2 की वैल्यू कितनी है, 3.6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.8। अगर मैं एरिया निकालता हूँ, मैं यहीं से एरिया निकाल लूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ध्यान रखना के टाइम्स है, तो 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। 6 में के स्क्वायर टाइम्स करना है, यानी 1.8 का स्क्वायर कर दो। तो 6 × 18 का वर्ग होता है 324। ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 6×3 = 18, 24 के 144, यानी 19.44 आ जाएगा ये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। देखो या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो भाई कि 18 × 54,
और 18 चौक 72। ठीक है ना। हाइपोटेनस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एरिया में क्या होता है 1/2 बेस टू हाइट। यहाँ से भी आपका यही आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप यहाँ से। अगला सवाल देखो। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दे रखे हैं भाई, इसने इतने इतने, उनका परिमाप कितना होगा। अब मुझे बताओ कि दो ट्रेंगल हैं समरूप इस तरीके से, अगर इसकी साइड ए है तो भाई इसकी भी साइड ए होगी, ध्यान रखना, है ना। समरूप का मतलब एक जैसे हैं वो सभी। अब यहाँ देखो, मुझे बताओ कि अगर साइड का रेशियो, मैं इसे चलो ए बी मान लेता हूँ, साइड का रेशियो कितना है A/B, भाई एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, उस स्क्वायर में हो जाएगा, यानी A/B का A/B का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और चीजें तो क्या है, कांस्टेंट है। 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट होगी, ध्यान रखना। इनकी जो भुजा का अनुपात होगा, भुजा के अनुपात का ही अगर मैं वर्ग कर दूं तो वो क्या हो जाएगा भाई, एरिया बन जाएगा। बस, ठीक है ना। ध्यान रखना, यदि यहाँ पे हमारा एरिया दे रखा है भाई, एरिया कितना है 7 - 4√3 डिवाइड में 7 + 4√3। ठीक है ना। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि A/B का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसका प्रमेयकरण करता हूँ तो भाई, प्रमेयकरण होता है देखो जैसे ऐसे कि A+B/A-B है। अगर मैं इसका प्रमेयकरण करूंगा तो A+B/A+B से गुणा हो जाएगी, यानी नीचे वाले की भाई गुणा हो जाती है साइन चेंज होके। तो जब मैं इसके ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A+B का होल स्क्वायर। भाई ये बन जाएगा A-B का, यानी 7 - 4√3 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा A² - B²। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर तो 48। ये तो हो गया खत्म। ठीक है ना। तो यहाँ केवल ये बचा, और भाई इससे मैं इसको हटा दूंगा, यानी A/B कितना आया हमारा 7 - 4√3/1। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 7 - 4√3। 7 - 4√3 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर साइड का रेशियो A/B में है, ध्यान रखना, तो भाई एरिया का रेशियो, एरिया क्या होता है, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में, भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा साइड का, तो वो एरिया बन जाएगा। ओके। अगला सवाल देखो। त्रिभुज ABC में DAB पर एक बिंदु है, एक त्रिभुज है भाई, ये A है, ये B है और ये C है, और DAB पर एक बिंदु है, मान लेते हैं D यहाँ पे है। ECD पर एक बिंदु है, ECD पर, यानी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है इसने इस तरीके से, और यहाँ मान लेते हैं कि ये E पॉइंट है। ECD पर एक बिंदु है, जैसे कि AD और AEC और BDE के क्षेत्रफल, मतलब इनका भाई यहाँ से अगर मैं जॉइंट कर दूं तो इसका एक क्षेत्रफल दे रखा है कितना 15, और AEC का क्षेत्रफल है 36। ओके। और BDE, यानी इसको भी यहाँ से मैंने जॉइंट कर दिया, तो ये कितना है भाई यहाँ पे 9 है। तो हमसे पूछा है कि BEC का, मतलब इसका एरिया हमसे पूछा है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई अगर साइड A/B में है तो एरिया भी A/B में होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कल वाली क्लास में ये। ठीक है ना। तो भाई इसकी साइड कितनी है, ये 15, ये कितनी होगी 36। रेशियो बनाना चाह रहे हो तो रेशियो बना लो, या फिर आप डायरेक्ट ही ये देख सकते हो कि 15 का ये कितना गुना है 0.6 गुना है, तो भाई इसका भी 0.6 गुना कर दो। जब 0.6 गुना करोगे तो भाई इसका एरिया आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 36×6 = 216 होता है, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा ये, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए भाई, इस क्लास में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके।
जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।